Assalamu alaikum everyone. Welcome to another video, and in this video we are going to talk about schema markup. स्कीमा मार्कअप है क्या? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं और फिर इसको अप्लाई करने का मेथड देखते हैं कि किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है। तो स्कीमा मार्कअप को मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा ताकि आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। आप रियल टाइम देख सको कि ये करता क्या है, ये चीज़ क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह इसको किस तरह से हमने परफॉर्म करना है, किस तरह से इसको अप्लाई करना है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर ब्राउज़र और इस पे मैं गूगल ओपन करता हूँ और गूगल ओपन करके मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दिखाता हूँ स्कीमा मार्कअप की। असल में स्कीमा इज स्ट्रक्चर्ड डाटा, मतलब स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर अगर आप अपने रिजल्ट्स को, अपने सर्च इंजन के रिजल्ट्स को, जो आपको यहाँ पे आपकी साइट विजिबल होती है गूगल में, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, प्रेजेंटेबल वे में, बड़े अच्छे प्रेजेंटेबल वे के अंदर जो है ना वो आपको नजर आए, तो आपको स्कीमा मार्कअप अप्लाई करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर डाटा अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आप गूगल को बताते हो क्या चीज़ क्या है और मुझे इसको शो करवाना है आपके स्निपेट में। स्निपेट मीन्स के जो गूगल में आपको रिजल्ट शो होते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ मोज, तो मोज डॉट कॉम एक साइट है, एसईओ के रिलेटेड एक टूल है, और इसी वजह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कि चलो आपकी थोड़ी सी अवेयरनेस इसके साथ भी हो जाएगी। फिलहाल सिर्फ अवेयरनेस नाम तक, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने मोज टाइप किया और मैंने देखा सबसे पहला रिजल्ट मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो ऐड है, एडी साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो मोज का ऐड लगा हुआ है। उसके बाद दूसरा रिजल्ट आपका जो ऑर्गेनिक, जो एसईओ वाइज जो रिजल्ट होते हैं, उसके अंदर अगर आप पहला रिजल्ट देखो तो वो आपका मोज का ये रिजल्ट आ रहा है, जिसमें आप देखो कि नॉर्मली जब आप रिजल्ट देखते हो गूगल पे तो आपको कुछ ऐसा नजर आता है, लिंक होता है, टाइटल होता है, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ऐसे कुछ नजर आ रहा होता है आपको। बट अगर आप इस रिजल्ट पे फोकस करो, इस पे गौर करो, तो देखो यहाँ पे लिंक भी आ रहा है, यहाँ पे मेटा टाइटल भी आ रहा है, यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, यहाँ पे सर्च कॉम। तो अगर आप यहाँ पे कुछ टाइप करोगे, कुछ सर्च करने की कोशिश करोगे, तो मोज डॉट कॉम के रिजल्ट्स आपको डायरेक्टली अपीयर होंगे, आप मोज के रिजल्ट्स देख सकते हो। तो मोज के अंदर जो साइट का अंदर का सर्च बॉक्स है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद ये आपको साइट लिंक्स नजर आ रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट लिंक्स आ रहे हैं। किसी ने किसी स्पेसिफिक पेज को विजिट करना है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेगा स्ट्रेट भी वहां पे चला जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे के साथ ये रिजल्ट पूरा प्रेजेंट हुआ हुआ है, जिसमें ये सर्च बार एक्स्ट्रा है, जिसमें ये लिंक्स एक्स्ट्रा है। और उसके बाद अगर आप अपने राइट साइड पे देखो तो ये आपके पास एक कार्ड बना हुआ आ रहा है, जिसमें मोस्ट की डिटेल्स है, इसका लोगो लगा हुआ है, इसकी कंपनी डिटेल्स, इसका प्रोफाइल, जो ट्विटर की प्रोफाइल आपको शो हो रहा है, अगर फेसबुक होता, कोई भी होता, वो भी यहाँ शो हो रहे होते। तो ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं नॉलेज ग्राफ। ये नॉलेज ग्राफ है, नॉलेज ग्राफ कार्ड है। तो इस नॉलेज ग्राफ कार्ड जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी गूगल पे इस तरह का अपीयर हो और उसमें आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप ऐड करना चाहते हो विजिबल हो, तो आप ये भी स्कीमा के थ्रू ही करते हैं। तो ये अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि किस तरह से एक नॉर्मल रिजल्ट से स्ट्रक्चर्ड रिजल्ट किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। नॉलेज ग्राफ का भी मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम बात करेंगे इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। लेकिन इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं कुछ और तरह के रिजल्ट्स भी आपको दिखाना चाहता हूँ जो अप्लाई करते हुए मेरे सामने आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने वीडियोस देखी नहीं है, मतलब यूट्यूब की वीडियोस, या वैसे जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो और उस सर्च में अगर वीडियोस अपीयर होती हैं तो ऐसे ही कुछ आपको नजर आ रहा होता है कि वीडियोस जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसे कुछ नजर आएंगे। आपका मेटा टाइटल होगा, लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, और साथ आपके पास छोटा सा वीडियो का प्रीव्यू एक बना हुआ नजर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से आपका भी प्रीव्यू बना नजर आए, आप भी इस तरह से डिस्प्ले करवाना चाहते हो रिजल्ट्स को, वीडियो रिजल्ट्स को, तो भी आपका स्ट्रक्चर डाटा फिर रोल प्ले करता है, स्कीमा आपका अप्लाई होगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई ऑडियो वेबसाइट है, कोई ऑडियो वेबसाइट है, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रैफिक एंड लीड्स पॉडकास्ट, एक पॉडकास्ट है, एक ऑडियो सीरीज है। मैं इसको देखो जब सर्च करता हूँ तो पहले इसका यूआरएल आ रहा है, लिंक आ रहा है, फिर इसका मेटा टाइटल आ रहा है, फिर इसका डिस्क्रिप्शन आ रही है, और फिर देखो तो पॉडकास्ट लिखा हुआ है, नीचे ऑडियोज आ रही हैं डिफरेंट। और ये मैं देखूँ आगे कई ऑडियोज मेरे पास आ रही हैं डिफरेंट एपिसोड से। तो ये ऑडियो जो आपका म्यूजिक है या पॉडकास्ट है या कोई भी ऑडियो आपने अपलोड की हुई है, वो आपकी अगर साइट उसके रिलेटेड है और अगर आपने स्ट्रक्चर डाटा उस पर अप्लाई किया हुआ है तो वो भी रिजल्ट्स के अंदर अपीयर होंगे। इसकी फर्दर एग्जांपल ये आपके सामने एक रियल लाइफ एग्जांपल एक आई हुई है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्कीमा, ऑडियो स्कीमा एग्जांपल्स, अगर मैं ये सर्च करूँ तो यहाँ पे
इमेजेस में चला जाता हूँ, बल्कि ये मेरे पास नज़र आ रहा है, मुझे कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे वहीं पे भी नज़र आ रहा था और अब यहाँ पे भी आ रहा होगा, ये देखें। मतलब ये थोड़े से ओल्ड रिजल्ट्स हैं, ये भी इस तरह से अपीयर होते थे। आप देखें, आपका मेटा टाइटल, आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन, आपका लिंक और उसके बाद ये ऑडियो ट्रैक्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरह मैंने आपको पॉडकास्ट की एग्जांपल दे दिया, आप वहाँ पे देख चुके हो। तो ये डिफरेंट तरह के स्कीमास वगैरह जो अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर गूगल पे शो हो, तो फिर आपको स्कीमा अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी स्कीमा है क्या, स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए गूगल में आप स्कीमा मार्कअप इंस्टॉल करते हो, ऐड करते हो, कॉन्फ़िगर करते हो, ताकि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे से अपीयर हों, ज़्यादा ऑप्शंस अपीयर हों, ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर अपीयर हों। अच्छा, अब कैसे करना है? तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ, जो हम इस कोर्स ट्रैक के लिए यूज़ कर रहे हैं, एसईओ स्टॉप जॉब। मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ और इसमें लॉगिन करने के बाद मैं आपको स्कीमा ऐड करके दिखाता हूँ, वर्डप्रेस के केस में। तो यहाँ पे अगर आप आओ, देखो ये आपके पास प्लगइन्स का सेक्शन है, प्लगइन्स में आओ और ऐड न्यू प्लगइन करो। मेरे ख्याल प्लगइन तो हम इतने कर चुके हुए हैं टाइम टू टाइम के, अब आप लोगों को इसमें इंस्टॉल करना नया प्लगइन को बड़ा इशू नहीं होगा। तो प्लगइन्स और जस्ट लाइक एप्स, आपका एंड्रॉयड, आपका आईओएस, उसमें जब आप कोई वो उसका मोबाइल लेते हो तो उसकी एक तो बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, लेकिन जब भी आपने कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो तब उसके लिए कोई ना कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही प्लगइन्स हैं, वर्डप्रेस की बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ हैं, लेकिन अगर आप उसके अंदर मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आप फिर कोई ना कोई ऐप प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हो। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ SCHEMA, स्कीमा मैंने लिखा, और स्कीमा जो है यही प्लगइन का नाम है जो मैं आपको यूज़ करवाऊँगा, ताकि मेरी कोशिश ये है कि आपको मिनिमम से मिनिमम टेक्निकलिटीज़ में से गुजरे बगैर, नहीं ये कहूँगा बल्कि कि मिनिमम से मिनिमम टेक्निकलिटीज़ देखते हुए आपका ये काम हो जाए। तो मेरा असल जो गोल ये है कि मिनिमम से मिनिमम टेक्निकलिटी आपके सामने आए। तो ये आपके सामने स्कीमा मैंने सर्च किया और मेरे पास ये 4th नंबर पे स्कीमा जो है इसका ऑप्शन आ रहा है। और मैं अगर इसको, ये आप कभी भी कोई प्लगइन करने लगो, मैं जो प्लगइन बताता हूँ वो कोई दुनिया का पहला आखिरी प्लगइन नहीं है, बहुत सारे और प्लगइन्स भी हैं। हमेशा जिसको भी इंस्टॉल करना है एक तो देख लिया करो उसके फीडबैक कितने हैं और एक्टिव इंस्टॉलेशंस कितनी है, वो कितने देर पहले अपडेट हुआ है, तो ये एक अच्छा प्लगइन है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ और इंस्टॉल करके इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये ऑल इन ऑल ये नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। इवन यूज्ड में भी स्कीमा की कुछ सेटिंग्स हैं, बट मुझे ये प्लगइन ज़्यादा बेहतर लगता है क्योंकि उसमें सब कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ है, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। तो मैंने स्कीमा प्लगइन इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया, जैसे ही एक्टिवेट किया मुझे उसकी मेन विंडो में ले आया और इस विंडो के अंदर आपके पास मेन इंट्रो है, उसके बाद ये गो टू स्कीमा सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें और स्कीमा की मेन सेटिंग्स में चले जाएं। ये लेफ्ट साइड बार में ये आपके पास डुप्लीकेटर के नीचे स्कीमा का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी आप आ सकते हो। और यहाँ पे देखो अब 2 मेथड हैं, एक ये है कि जर्नल नॉलेज ग्राफ स्कीमाज एडवांस्ड, ये आपके पास मैनुअल ऑप्शंस हैं कि आप सबको जाके चेक कर लें, सबको जाके कॉन्फ़िगर कर लें। एक ऑप्शन है क्विक कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है वो हम आपसे कॉन्फ़िगर करवाते हैं, आप इस पे क्लिक करो और हम कॉन्फ़िगरेशन कर लो। तो ये कर लो, ये भी अच्छी बात है। स्टेप बाय स्टेप जाना है तो भी वही ऑप्शन आपके सामने आने हैं। तो मैं क्विक कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड पे क्लिक करता हूँ ताकि हम स्टेप बाय स्टेप जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उसको परफॉर्म करते जाएँ। तो ये ऐसी विंडो मेरे सामने आएगी। इसमें आप देखो सबसे पहले आ रहा है वेलकम टू स्कीमा, ओके लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो, आपने स्टार्ट किया और स्टार्ट करते हुए सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है आपके पास साइट टाइप है, जिसमें लिखा हुआ आ रहा है ब्लॉग और पर्सनल वेबसाइट, ऑनलाइन शॉप, न्यूज़ एंड मैगजीन। क्या साइट है आपकी, आप बताएं क्या साइट है आपकी। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ जी मेरी जो साइट है वो एक यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑनलाइन शॉप, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉप है हमारी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल। जो भी आपकी रेलेवेंसी बनती होगी, जो भी आपकी साइट होगी उस हिसाब से आप सेलेक्ट करोगे एंड देन कंटिन्यू। तो साइट टाइप बताना था हमने फर्स्ट स्टेप में। स्टेप 2, जर्नल, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, आप पर्सन हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं। सो मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करता हूँ कि मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैं पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि पर्सन में सिर्फ पर्सन नेम मांगते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह से मैंने आपको मोज की एग्जांपल दिखाई जहाँ पे मोज का लोगो लगा हुआ नज़र आ रहा था, मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा रिकैप कर देता हूँ, मैं उसको दोबारा से दिखा देता हूँ। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें मैं लोगो वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किया। तो पर्सनल वेबसाइट होगी तो पर्सनल सेलेक्ट कर लोगे। तो ये मोज, जिस तरह मोज लोगो और सब इन्फॉर्मेशन आ रही है आपकी, तो यहाँ पे लोगो ऑर्गेनाइजेशन के केस में मांगता है।
वहाँ पे भी मोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम मैं कहता हूँ जी एसईओ स्टॉप शॉप, जो भी मैंने ये डमी साइट बनाई हुई है इस हिसाब से। और ऑर्गेनाइजेशन लोगो, तो लोगो मेरे पास एज सच भी है तो नहीं, पर मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट कर देता हूँ। आपको पता है आपने यहाँ पे अपना लोगो सेलेक्ट करना है, तो मैं ये मेरे पास एक है, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ जी लोगो एज, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। तो स्टेप 2 में हमसे पूछा उसने जी पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है, और प्लस हमारी लोगो मांगी। नंबर 3 वो भी नॉलेज ग्राफ के लिए था। जनरल में जो सेटिंग आ रही थी नॉलेज ग्राफ, आपको बताया नॉलेज पैनल ये वाला, इसके लिए उसने इन्फॉर्मेशन मांगी थी। अब यहाँ पे थर्ड जो है वो सोशल प्रोफाइल्स मांग रहा है, वो भी किसके लिए, नॉलेज पैनल के लिए, नॉलेज ग्राफ के लिए, जिसमें आप यहाँ पे देखो तो आपके पास यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये सोशल ट्विटर प्रोफाइल शो हो रहा है, आपके जो जो प्रोफाइल लिंक्स होंगे आपकी वेबसाइट के, आपने अकाउंट्स बनाए होंगे सोशल मीडिया के लिए, वो सारे आप यहाँ पे ऐड करोगे। सब के सब होना ज़रूरी नहीं है, जो आपके पास हैं आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कंटिन्यू, और ये प्रोफाइल्स फिर आपके नॉलेज पैनल में शो होंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप स्कीमाज में आ गए हो, जहाँ पे स्कीमाज में वो पूछ रहा है मार्कअप योर कंटेंट, बताओ कि आपका कौन सा कंटेंट क्या है स्ट्रक्चर्ड वे से। असल स्ट्रक्चर्ड वे ये होता है कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम लोग गूगल को ऑफिशियली प्रॉपर वे से, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड वे से, प्रॉपर कोड में, प्रॉपर उसकी लैंग्वेज में उसको चीज़ें डिस्प्ले करवा रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ ये है और इसको ऐसे डिस्प्ले करवाओ, तो वो अच्छी तरह से समझता है और फिर उसको डिस्प्ले करवाता है। तो इस तरह का कुछ आप कह सकते हैं ये सिनेरियो होता है आपका। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ऐड एडिशनल स्कीमा मार्कअप टू योर वेबसाइट कंटेंट, अबाउट अस पेज सेलेक्ट करें, तो आपका जो अबाउट अस पेज होगा आपके पेजेस में जो बना होगा तो नजर आएगा, नहीं तो यहाँ पे नजर नहीं आएगा। तो जो आपने पेजेस बनाए हैं उन पेजेस में से यहाँ पेजेस नजर आएंगे, तो आपने बताना है कि मेरा अबाउट अस पेज कौन सा है। तो मेरे पास ये अबाउट अस बना हुआ है, मैं कहता हूँ ये कॉन्टैक्ट पेज आपका कौन सा है, मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मेरा कॉन्टैक्ट पेज ये है। तो जो आपने बनाए होंगे पेजेस कॉन्टैक्ट के, अबाउट अस के, वो सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि वो सबमिट होंगे गूगल को स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर कि ये मेरा कॉन्टैक्ट अस पेज है, ये मेरा अबाउट अस पेज है। ठीक है। और उसके बाद फिर पब्लिशर लोगो, जो पब्लिश कर रहा है उसकी लोगो तो सिलेक्ट करके मैं वही लोगो सिलेक्ट कर देता हूँ जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन के केस में की थी। तो आपने अपनी वेबसाइट का लोगो सिलेक्ट करना है। उसके बाद लोगो लगने के बाद अगर आप WP हेडर फुटर जो बाकी ऑप्शन है उसकी तरफ देखते हैं, तो WP हेडर एंड WP फुटर, WP स्टैंड्स फॉर वर्डप्रेस हेडर एंड वर्डप्रेस फुटर। तो अपना जो मार्कअप है स्कीमा मार्कअप, जो इसके कोड हैं ये आप हेडर में ऐड करना चाहते हो, फुटर में ऐड करना चाहते हो, उसके लिए आप ये इनेबल कर दोगे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं कि अगर मैं गूगल पे आऊँ और गूगल पे आके जिस तरह ये मोज ओपन किया मैंने, और इसमें कुछ लिंक्स आएंगे आपके पास जो इंटरनल लिंक्स होंगे, लाइक आप ये देखो, ये YouTube के ऊपर एक लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, और जो मोज स्लैश प्लेलिस्ट ये लिंक है आपके पास, मोज स्लैश प्लेलिस्ट। अब यहाँ पे देखो ये किस तरह डिस्प्ले हुआ है, ये आपके पास छोटे छोटे ये एरो से बने हुए हैं, मोज एरो प्लेलिस्ट। वो जो पाथ था ना ये वाला स्लैश मोज स्लैश प्लेलिस्ट, इसकी बजाय शो हो रहा है एक एरो है, फिर मोज पाथ के लिए एरो यूज हुआ है स्लैश की बजाय। तो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे से, ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे से आपका रिजल्ट यहाँ पे फील होता है। तो अगर आप ऐसा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो फिर आपको ब्रेड क्रम्स अपने एक्टिवेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो हमसे वो पूछ रहा है वो ब्रेड क्रम्स का पूछ रहा है, तो मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा। आप कमेंट्स के लिए अपना स्कीमा ऑन करना चाहते हैं तो कमेंट्स कर देंगे। आप वीडियो ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो मैंने वीडियोस की एग्जांपल दी आपको, यूट्यूब की वीडियोस जिस तरह डिस्प्ले होती हैं मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन लिंक के साथ, लेफ्ट साइड पे छोटी सी वीडियो का प्रीव्यू आ रहा होता है। तो वो अगर उस तरह कुछ करना चाहते हो तो फिर आप वीडियोज़ का कंटेंट अगर आपके पास है तो फिर आप वीडियो स्कीमा भी इनेबल करेंगे। फिर ऑडियो ऑब्जेक्ट्स, तो मैंने आपको पॉडकास्ट की एग्जांपल दी, तो वो अगर आप ऑडियो को, म्यूज़िक की साइट है, कोई ऑडियो नाथ हैं, कोई पॉडकास्ट है, कुछ भी है, अगर आप उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हो कि साथ वो आपके रिजल्ट्स के अंदर भी कुछ ऑडियोज शो हो रही हो क्विक प्रीव्यू में, तो उसके लिए आप ऑडियो ऑब्जेक्ट भी एनेबल कर देंगे। एंड उसके बाद कंटिन्यू। सो मैंने ये चीज़ें इसलिए पहले डिस्कस की ऑडियो वीडियो ऑब्जेक्ट वगैरह, ताकि आप लोगों को यहाँ पे जब मैं इसको चेक करने लगूंगा तो सही समझ आ जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यू आर डन, काम हो गया सारा। अब कन्फिगर, नेक्स्ट स्टेप इज कन्फिगर योर स्कीमा टाइप्स, इस पर क्लिक करें, और ये आपको आगे फर्दर सेटिंग्स में ले आया है, जहाँ पे वो कह रहा है कि स्कीमा टाइप किस किस तरह की चीज़ें अवेलेबिलिटी है आपकी आपकी वेबसाइट के ऊपर। आपकी वेबसाइट पे सिर्फ पेजेस हैं, पोस्ट हैं, या प्रोडक्ट्स भी हैं,
मतलब इस तरह से अभी देखो आप तो पोस्ट और पेजेस दो चीज़ें इस तरह यहाँ पे ऐड हुई हुई हैं, दोनों में स्कीमा जो है उसका सेट किया गया आर्टिकल्स, और यहाँ पे 53 पेजेस नज़र आ रहे हैं। पोस्ट अभी तक कोई भी नहीं है, ये बता रहा है वो आपको। इन केस अगर आप कोई नया स्कीमा ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू पे करो। मतलब ये आपके पोर्शन वाइज है कि पोस्ट, पेजेस, प्रोडक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस का। तो ये टाइटल है, इससे पहले आप देख लें कि आप फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो जी मेरे पास प्रोडक्ट्स भी हैं तो उसका स्कीमा ऐड करना है, तो फिर आप उस साइड पे लेके जा सकते हो। सो इट डिपेंड्स। ये देखिए पोस्ट टाइप, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स करें, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख लें जी मेरा प्रोडक्ट्स का स्कीम है, और इसकी सेटिंग्स जो है वो कंप्लीट करके आप सबमिट कर दें। तो आपने प्रोडक्ट्स के लिए भी डिफाइन कर दिया कि मेरा जो ये टाइप है ये प्रोडक्ट है, और इसके लिए जो स्कीमा मैं एलोकेट कर रहा हूँ वो कौन सा है। तो आप उसका मार्कअप स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पोस्ट मेटा बॉक्स, वीडियोज़ उसके अंदर हैं तो मल्टीपल हैं, सिंगल हैं, जो आपकी मोस्टली प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपकी ऑडियो मार्कअप क्या है, उसके अंदर आपने ऑडियोज़ यूज़ की हुई हैं तो उसके लिए सिंगल ऑडियो है, मल्टीपल ऑडियो है। सेलेक्ट करने के बाद सेव कर देना है, दैट इज़ इट। तो आप ये स्कीमा टाइप्स भी ऐड कर सकते हैं। जो बेसिक है वो पहले से ऐड है, पोस्ट भी ऐड है, पेज भी ऐड है। ई कॉम स्टोर होगा तो फिर प्रोडक्ट्स वगैरह आएंगे, तो फिर आप उस साइड पे चले जाओगे। सो दैट्स ऑल अबाउट स्कीमा। और इसमें अब हाँ, इसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो क्विक विज़िट में नहीं आई, और वो मैंने आपको दिखानी है। अगर आप लेफ्ट साइड बार में देखो ये स्कीमा के अंदर हम सेटिंग्स में वापस जाते हैं इसको लीव करके, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे मिसिंग हुई हैं, लाइक साइट लिंक्स, वो वहाँ पे नहीं आए, तो मैं उसके बारे में देखता हूँ। यहाँ पे हम नॉलेज ग्राफ में जाते हैं, हमें तो पहला देखो जनरल वाला सेक्शन सारा फिल आउट हुआ है, वो क्विक विज़िट में से हो गया है। ये सेक्शन में भी सिर्फ वेबसाइट का लिंक नहीं दिया गया, बाकी सब कुछ फिल आउट हुआ है। तो नॉलेज ग्राफ के अंदर हम वेबसाइट का लिंक भी दे देते हैं जी, ये लिंक है। उसके बाद इसको सेव करें, और फिर देखें इसके अंदर सब सेटिंग्स भी हैं, यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं। तो नॉलेज ग्राफ में ऑर्गेनाइजेशन इन्फो के बाद सर्च रिजल्ट्स हैं, तो सर्च रिजल्ट्स पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एनेबल साइट लिंक सर्च बॉक्स, ये जो आपके पास ये नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है, तो बिल्कुल हमने शो करवाना है। और टेल गूगल टू शो योर साइट नेम इन सर्च रिजल्ट्स, नाम आपका शो करें जी, बिल्कुल करें। और साइट का नाम क्या है वो आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद सोशल प्रोफाइल्स हैं, ये हम लोग कर चुके हुए हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट्स है, तो ये अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का पेज भी हमने सेलेक्ट कर लिया था। अच्छा, ये उससे डिफरेंट मांग रहा है, तो यहाँ पे आपके पास कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट वगैरह जो उसकी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट टाइप कस्टमर सपोर्ट, टेलीफोन नंबर अगर आपका जो है लोग जिससे के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करते हैं वो दे देंगे। और उसके बाद यूआरएल कॉन्टैक्ट पेज का, कॉन्टैक्ट अस पेज होता है ना आपकी वेबसाइट का, उसका लिंक यहाँ पे दे देंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद आप स्कीमाज में चले जाएं। बस मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि कोई सेटिंग और मिस ना हो रही हो। तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स, स्पेशल पेजेस, ब्रेड क्रम्स वगैरह हमने कर लिए हुए थे। एडवांस में आ जाओ आप, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि डिलीट डाटा ऑन अनइंस्टॉल, अगर आप प्लगइन को अनइंस्टॉल करो तो डाटा डिलीट हो जाए, अगर आप करना चाहते हो तो चेक करोगे, वरना नहीं। सो दैट इज़ ऑल। ये मेन काम है जो आपने स्कीमा में परफॉर्म करना है। और उसके बाद आपका भी जो जो सर्च रिजल्ट हैं वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे के साथ इंशाल्लाह विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे विद टाइम विद द नेक्स्ट इंडेक्स। तो आई होप कि आप लोगों को स्कीमा की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।